हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेशनल एग्जाम पर। आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं कभी सोना नहीं खरीदती किंतु इच्छा रखती हैं। तो अभी हाल ही में एक विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें 37% महिलाएं ऐसी हैं जो भारतीय महिलाएं हैं और वह सोना खरीदने की इच्छा रखती हैं पर खरीदना नहीं चाहती। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मई 2020 में विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 37% भारतीय महिलाएं कभी सोना नहीं खरीदती लेकिन इसकी इच्छा रखती हैं 37% महिलाएं, और इनमें से 44% ग्रामीण क्षेत्रों से है और जबकि 30% महिलाएं शहरी क्षेत्रों से। जो 44% महिलाएं हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से और जबकि 30% महिलाएं शहरी क्षेत्रों से। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। 37% महिलाएं कभी सोना नहीं खरीदती लेकिन सोना खरीदने की इच्छा रखती हैं। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो अभी हाल ही में उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और हास्य व्यंग्यकार मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया और ये प्रसिद्ध लेखक थे उर्दू के, ये हैं मुश्तबा हुसैन और इनका अभी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और जो मुश्तबा हुसैन है ये उर्दू का मार्क ट्वेन उपाधि के रूप में भी इन्हें प्राप्त किया जा चुका है। ये इन्हें मार्क ट्वेन की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है मुश्तबा हुसैन को। और ये उन्हें 2007 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। किसे? मुश्तबा हुसैन को 2007 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है और साथ ही यह सम्मान पाने वाले वह पहले उर्दू व्यंग्यकार हैं। ये जो मुश्तबा हुसैन है, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च कहानी द इको बाग के लेखक कौन हैं। तो अभी हाल ही में हैरी पॉटर के जो लेखक हैं जेके रोलिंग, कौन? जेके रोलिंग, इन्होंने अपनी एक कहानी द इको बाग का विमोचन किया और इसके लेखक जेके रोलिंग है। ये आपकी स्क्रीन के सामने है जेके रोलिंग और या द इको बाग के लेखक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कहानी का जो मुख्योत्तर पर 7 से 9 साल के बच्चों के लिए लिखा गया है। यह जो कहानी है ये 7 से 9 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है और इस कहानी में कुल 34 भाग हैं। कितने? 34 पार्ट है द इको बाग में, 34 कहानियां। और जो ये कहानी है यह सत्य और सततता के दुरुपयोग पर आधारित है। ये कहानी सत्य और सततता के दुरुपयोग पर आधारित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अपने शेयर धारकों के राइट्स इश्यू से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, किसने? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने शेयर धारकों के राइट्स इशू से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए व्हाट्स चैटबॉट लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ऐसा पहला चैटबॉट है जिसे सार्वजनिक तौर पर व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया है। किसे? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने है इसे व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया और यह पहला चैटबॉट है जिसे सार्वजनिक तौर पर व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय किसानों और एसएमई उद्यमों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने है ये भारतीय किसानों और एसएमई उद्यमों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये साझेदारी होगी, इस साझेदारी के तहत मास्टर कार्ड अपने वैश्विक और लोकल अनुभव के जरिए एडवांस वित्तीय समाधान मुहैया कराएगा। कौन सा? जो वैश्विक और लोकल अनुभव के जरिए एडवांस वित्तीय समाधान मुहैया कराएगा। और वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक अपने मजबूत वितरण नेटवर्क के जरिए इन समाधानों को अपने मजबूत ग्राहक आधार के जरिए अंतिम पायदान पर पहुंचाएगा। भी मास्टर कार्ड ने इसकी घोषणा की है। अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ इन्होंने समझौता करने की घोषणा की है। अब बात आई है मास्टर कार्ड की। तो मास्टर कार्ड की
स्थापना 1967 में हुई। कब? 1967 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष एंड सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह। कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2007 में। कब हुई? 2007 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके एमडी एंड सीईओ अनुव्रत विश्वास है। कौन है? अनुव्रत विश्वास। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में फुटबॉल खिलाड़ी और आर सुनगम एम का निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो अभी हाल ही में जो तमिलनाडु है उसके पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आर सुनमुगम का निधन हुआ। ये है आर सुनमुगम और इनका भी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे तमिलनाडु के। और जो ये शनमुगम है, इनका जन्म 1943 में बर्मा म्यांमार में हुआ था। कहां पर? बर्मा यानी जो म्यांमार है वहां पर हुआ था। और इन्होंने 1966 से 67 में बर्मा की जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। किन्होंने? जो फुटबॉल खिलाड़ी आर सुनमुगम है, इन्होंने तमिलनाडु के हैं और ये 1966 और 67 में बर्मा की जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। और इन्होंने संतोष ट्रॉफी में तमिलनाडु भारतीय रेलवे और आईसीएफ के कोचिंग दी थी और वह तमिलनाडु और रेलवे के लिए चयनकर्ता भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कारों में स्टील को बदलकर मिश्र धातु के लिए नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने, किसने? आईआईटी मद्रास ने जो कारों में स्टील को बदलकर जो मिश्र धातु के लिए तैयार टेक्सास यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है आईआईटी मद्रास। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप वीडियो देखें कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं उसको आप नोट डाउन कर ले। अगर मैं ऐसे ही बोलता तो आप उसको सुन लेंगे लेकिन हो सकता है शायद आपको फ्यूचर में ना याद रहे। इसीलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे, नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको पीडीएफ इस फाइल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मैं चीजें बोलता हूँ वो शायद आप इतनी फ्यूचर में याद ना रख पाए, इसीलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे उसको नोट डाउन कर लें तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में मई 2020 में फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 5% गिरने का अनुमान लगाया है। इससे पूर्व जो फिच ने अप्रैल 2020 में 0.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। कितनी? 0.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। लेकिन अब की बार फाइनेंशियल ईयर में 2021 में भारत की जीडीपी 5% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में सीबी ने एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में मई 2020 में सेबी ने एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना सेबी द्वारा तय समय सीमा के अंतर्गत फाइनेंशियल रिजल्ट को फाइल ना करने पर लगाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके तहत जो सेबी के मानदंडों के अनुसार सभी लिस्टेड कंपनियों को तिमाहियों के अंत में 45 दिन के भीतर दाखिल करना था, लेकिन जो एनएचआई है ये दाखिल नहीं कर पाई और इन्हें 7 लाख का जुर्माना देना पड़ा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने, किसने? फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स की कंपनी है, इन्होंने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया और इससे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। यानी फ्लिपकार्ट साइट पे आप ऑनलाइन आम की बिक्री कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा मई 2020 में एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में मई 2020 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने
AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट यानी PAE लॉन्च किया है। जो ये चैटबॉट का उद्देश्य है वह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगमों के उत्पादों जैसे जो फास्टैग, रुपे, UPI आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 2020 में AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PA लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेसबुक, यानी अभी फेसबुक ने कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया और यह ऐप के जरिए एक बार में 8 यूजर्स ग्रुप में ऑडियो कॉल बात कर सकते हैं। फेसबुक ने 8 यूजर्स को एक साथ बात करने के लिए कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट के वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 20 मई, 24 मई, 16 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा 24 मई। अभी 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए की जाने वाली याददाश्त को रोकने के नए तरीके विकसित करने का दावा किया? आपके ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज मेरा थोड़ी तबीयत नहीं अच्छी थी, इसीलिए मैं 2 दिन से वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिल पाएंगी और साथ में आपको करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।